नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियो में जो मनीषा हत्याकांड है या मनीषा मामला है उसमें दोनों ही संभावनाएं बताई थी। मैंने उसमें ये भी बताया था कि मनीषा की हत्या भी हो सकती है और मनीषा की आत्महत्या भी हो सकती है। तो इसमें दोस्तों मैंने दोनों तथ्य दिए थे। जब सबसे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें जो हत्याकांड का दिया था कि मनीषा की हत्या हो सकती है, तो उसमें परिस्थितियां भी बताई थी और अपनी रिपोर्टिंग का हवाला भी दिया था कि मैंने वो रिपोर्टिंग हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टिंग के बेस पे दी थी, जिसमें उसने तथ्यों सहित इस चीज़ को छाप रखा था और वही रिपोर्ट मैंने आपको दी थी। अब अगर आत्महत्या की बात करें तो दोस्तों मैंने आत्महत्या के लिए भी बताया था कि क्या क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं और उसकी डिटेल में मैं अब नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल मैंने दे रखी है। और ये भी बताया था कि आत्महत्या करने के क्या कारण हो सकते हैं और वो जो चोटों के निशान है वो किस वजह से आए, और इसमें अगर उस लड़की ने आत्महत्या की है तो आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए भी कौन आदमी जिम्मेदार हो सकते हैं, उसके बारे में ही मैंने बताया था। और साथ ही बताया था दोस्तों मैंने पुलिस और सीबीआई की कार्यशैली के बारे में। तो उसमें पुलिस की कार्यशैली के बारे में मैंने बताया था कि पुलिस के पास आज इतना ज़्यादा ग्राउंड स्टाफ की कमी है, इतना ज़्यादा वर्क फोर्स की कमी है कि वो चाहते हुए भी किसी भी केस में ज़्यादा दिन नहीं लगा सकती। ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके पास इतने ज़्यादा पुलिस में है ही नहीं, वर्कर ही नहीं है। तो वो क्या करती है कि जब कोई भी अपराध होता है तो उसकी एफआईआर तैयार करके उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए निकलती है, तब तक कोई और क्राइम हो जाता है, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए निकलती है तो फिर और क्राइम हो जाता है। यानी क्राइम इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, इतने ज़्यादा होने लग रहे हैं कि पुलिस चाहते हुए भी किसी केस की इंक्वायरी नहीं कर पा रही, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकती। तो ये पुलिस की एक मजबूरी है। इसके लिए फिर पुलिस ने एक आसान सा मेरे हिसाब से ये फंडा अपना रखा है कि अगर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो पुलिस किसी भी गरीब या मजदूर आदमी को या मजबूर आदमी को, कमज़ोर आदमी को उस केस में उलझा लेती है और उसको ठोक पीट करके उसी से हाँ भरवा लेती है और उसको जेल के अंदर डाल देती है और पुलिस अपना पीछा छुड़ा लेती है। हालांकि पुलिस ये जानबूझ के नहीं करना चाह रही, लेकिन कई बार पुलिस की मजबूरी होती है। और यही सीबीआई का होता है कि अगर सीबीआई को लगता है कि जो आरोपी है वो मजबूत है, पार्टी से जुड़ा हुआ है, बड़ा आदमी है या सरकारी उसमें संबंध है उसका, तो वो लंबा खींच देती है, मामले को बहुत लंबा खींच देती है। इतना लंबा कि लोगों को इंतजार करते करते उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है, फिर उसके ऊपर कोई हो हल्ला होता भी नहीं। और अगर लगता है सीबीआई को कि ये जो आरोपी है ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, बड़ा आदमी नहीं है, तो वो 2 घंटे में भी केस को सोल्व कर देती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पुलिस के ऊपर और सीबीआई के ऊपर कैसे आरोप लगा रहा हूँ, तो दोस्तों मैं आपको एक केस बताना चाहूँगा। दोस्तों ये बात है 2017 की। उस टाइम में गुड़गांव में रिपोर्टिंग किया करता। तो ये घटना है 8 सितंबर 2017 की। तो उसमें एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, बहुत फेमस स्कूल है, भौंडसी के पास है वो। तो उसमें एक पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को छोड़ कर गए थे, बच्चा पढ़ता था दूसरी क्लास में, और वो छोड़ कर जाने के 1 घंटे के बाद उस बच्चे का मर्डर हो गया। तो मर्डर हो गया तो पुलिस ने तो आना ही आना था। भौंडसी पुलिस के एरिया में वो स्कूल पढ़ता था। तो भौंडसी पुलिस आई, माँ बाप वो भी आ गए थे। तब तक उनके दिल पे क्या बीती, कैसे बीती बताने की जरूरत नहीं है। खैर तो वो पुलिस जांच करने लगी उसकी। कई दिन हो लिए दोस्तों, उस पुलिस में कोई भी उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं की। और उधर से माँ बाप वो करने लग रहे कि हमारे बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे बच्चे का जो कातिल है वो नहीं पकड़ा जा रहा। तो जब माँ बाप ने कई बार कहा तो पुलिस वालों ने उसको धमका दिया, ज़्यादा वो मतलब कहा दिया कि हम अपनी इंक्वायरी करने लग रहे हैं, ज़्यादा शोर मत मचाओ। लेकिन दोस्तों वो इतना बड़ा स्कूल था, तो उसमें जो पीड़ित बच्चा था उसके माँ बाप भी थोड़ा अच्छे उसके थे, और वो जो आरोपी था वो तो किसी अच्छे घर का था ही था। लेकिन पुलिस उस चीज़ को लंबा खींचने लग रही थी। तो जैसे मैंने इसमें मनीषा के मामले में बताया कि इसमें भी उसमें पुलिस ने ज़्यादा कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि वो रिपोर्टिंग अपना कार्रवाई तो जरूर करी होगी, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो अभी तक नहीं आया था। तो उसमें भी रिजल्ट था जो कातिल तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। तो वो जो माँ बाप थे उन्होंने पब्लिक से अपील की कि हमारे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा। हालांकि ये मीडिया में आने लग रहा था। तो जब उनकी अपील हुई तो पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी और कैंडल मार्च और नारे, रोड जाम और इस तरह का करने लगी। तो पुलिस के ऊपर दबाव आया। तो पुलिस ने उसकी एफआईआर दर्ज करके न और एक बस कंडक्टर था उसको पकड़ लिया और उसकी ठुकाई कर दी अच्छी तरह। और एक चाकू लिया है बाजार से, कहीं से लाकर उसके हाथ में दे दिया और उसको बोल दिया कि हाँ भर इसकी।
तो पुलिस के सामने बेचारा क्या करता। अब वो उसने जब ये होगा ठुकाई करते करते कि हाँ उसने हाँ भरनी पड़ेगी, अब ये श्योर है कि ये इस चीज़ को स्वीकार कर लेगा, तो पुलिस ने कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और पुलिस के एसपी थे या जो भी थे, एसीपी थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी हमने केस का पटाक्षेप कर लिया है और ये वो हत्यारा है, इसने उसका किया था, ये हथियार है, इस हथियार से इसने चाकू से उसका गला काटा था। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उसने, कंडक्टर ने भी हाँ भर ली, कहा जी मैंने कत्ल किया था और ये चाकू मैं बाजार से लाया था और मेरा इरादा ठीक नहीं था, इस बच्चे के साथ कुछ गलत करने का था और मैंने उसके साथ इस तरह का वो कर नहीं पाया, लेकिन कब बच्चा कहीं बता ना दे इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। यानी पुलिस ने इतना ठोक पीट दिया उसको, आगे वो तोते की तरह रटने लगा दोस्तों। तो खैर, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उधर तो ये पुलिस वाले थे सारे अपने कॉलर खड़े कर रहे थे और अब ये सोच रहे थे कि अभी इतना बड़ा केस हमने पटाक्षेप कर दिया था, अब हमारी प्रमोशन भी तय है, ये भी है, वो सपने लेने लग रहे थे। लेकिन दोस्तों वो जो बच्चे के माँ बाप थे ना, जिस बच्चे की हत्या हुई थी, वो अकड़ गए। वो ये बोले नहीं, पुलिस ने गलत आदमी को ये किया है, हमें यकीन नहीं है कि इस आदमी ने हमारे बच्चे की हत्या की होगी और हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। और जब वो ज्यादा वो करने लगे तो पब्लिक ने भी उनका साथ दिया और उसकी होगी सीबीआई जांच। और सीबीआई जांच में दोस्तों 2 घंटे के अंदर पुलिस ने उस कातिल लड़के को पकड़ लिया, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। ये मेरे सामने घटना घटित हुई थी दोस्तों। और जिस पुलिस को 1 हफ्ते के अंदर भी पुलिस ने जिस कातिल को नहीं वो कर पाई, पुलिस नहीं तलाश कर पाई, और जो कंडक्टर के ऊपर उसने आरोप लगा दिया और कंडक्टर ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ मैंने इसकी हत्या की, इस बच्चे की। उस कंडक्टर का नाम था अशोक कुमार। लेकिन जब सीबीआई जांच हुई थी 2 घंटे के अंदर पकड़कर पुलिस ने सारा केस उसी दिन सॉल्व कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। ये हत्या वो सबूत भी दे दिए, आगे ये सबूत है और वो सबूत पब्लिक ने देखे तो वास्तव में उसी बच्चे ने, वो 11वीं क्लास का बच्चा था, क्योंकि वो भी नाबालिग है तो मैं उसका भी नाम नहीं लेना चाहूँगा। हालांकि ये जो प्रिंस बच्चा था ये भी शायद उसका बदला हुआ नाम है, क्योंकि नाबालिग बच्चों की आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो जब वो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट बनाई तो उन्होंने ये देख लिया था पुलिस ने इस मामले में कंडक्टर को अरेस्ट कर लिया और उसको थाने में डाल रखा है। तो उन्होंने इंक्वायरी की तो उस कंडक्टर का तो कोई हाथ था ही नहीं। तो सीबीआई को बड़ा गुस्सा उठा और उसने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया और उल्टा उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट बना के दे दी। और जब इंक्वायरी हुई तो वास्तव में वो 4 अधिकारी थे, उनके ऊपर आरोप पत्र दायर हुए और उनको जेल में भेज दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन अधिकारी थे। तो उसमें सबसे पहला था एसएचओ, भौंडसी थाने का एसएचओ उस टाइम का जो था वो नरेंद्र खटाना था। और दूसरा था सब इंस्पेक्टर, उसका नाम था शमशेर सिंह। तीसरा था एएसआई सुभाष चंद्र। और सबसे बड़े जो इसमें अधिकारी थे वो थे एसीपी सोना के उस टाइम ब्रह्म सिंह। तो इन चारों की उसमें स्लिपता पाई दोस्तों, उस कंडक्टर को फंसाने में, जबरदस्ती हाँ भरवाने में और उसको जेल भेजने में। तो जब सीबीआई ने चार्जशीट उनके ऊपर लगाई तो कोर्ट ने उनके ऊपर धारा लगाई 120 बी, 166 ए, 167, धारा 320 और 506। तो दोस्तों मैं इनके बारे में बताऊं, जो धारा 120 भी है वो तो है षड्यंत्र, ग्रुप में षड्यंत्र, यानी इन 4 आदमियों ने षड्यंत्र रचा था तो 120 बी के तहत गए। 166 होती है दोस्तों के कानून के तहत जबरन किसी आदमी से वो करना दबाव देना उसके ऊपर। 167 होती है कि लोक सेवक द्वारा चोट पहुंचाने के इरादे से गलत दस्तावेज तैयार करना। और धारा 330 होती है पुलिस अधिकारी द्वारा किसी के अपराध को कबूल करने के लिए उसको प्रताड़ित करना। और धारा 506 होती है दोस्तों कि बिल्कुल फर्जी जो है वो तैयार करना, धमकी देना, किसी निर्दोष आदमी को पुलिस ऑफिसर द्वारा धमकी देना। तो ये 4 अधिकारी जिन्होंने उस केस की वो की थी, जांच की थी और एक अशोक कुमार नाम के कंडक्टर को जबरदस्ती फंसाया था और उसको ठोक पीट के ने बाद में जब वो बाहर आया, जेल से बाहर आया कंडक्टर, तो उसने ये कहा है कि मेरे को पुलिस ने बहुत बुरी तरह से मारा पीटा था और जबरदस्ती मेरे से यहाँ बुरवाई थी और ये पता नहीं कहाँ से चाकू लेके मेरे हाथ में पकड़ाया था और जबरदस्ती मेरे फिंगरप्रिंट लिए गए और जबरदस्ती मेरे से कबूलवाया गया और नहीं तो जान से मारने की धमकी दी। तो दोस्तों ये 4 आरोपी एसीपी समेत तक उस केस में तो फंस गए। लेकिन ये अक्सर ऐसा देखा जाता, वो तो सीबीआई की जांच थी, सीबीआई ने जब उनको गरीब उसके कंडक्टर के साथ भी न्याय किया
और सारे सबूत भी मिले, तो इन 4 आदमियों को उसने तो वो पहुंचा दिया जेल के अंदर। अब हालांकि मैंने गुड़गांव छोड़ दिया तो उसके बारे में फॉलोअप तो मैं नहीं रह सकता कि उनको सजा हुई है या कोर्ट में केस चल रहा है। हाँ, लेकिन उस टाइम वो जमानत पे जरूर आ चुके थे कुछ दिन के बाद, ये पक्का है। तो ये दोस्तों पुलिस की कार्यशैली होती है। और सीबीआई का भी मैंने बताया था कि अगर मामला होता है, कोई आरोपी होता है सरकार के साथ जिसके संबंध होते हैं, ये बड़ा आदमी होता है, तो उस मामले को जो लंबा खींच देती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत जो फिल्म स्टार हुआ करता, उसका केस सीबीआई को सौंपा गया था और कितनी लंबी जांच चली थी, और कितनी लंबी जांच चलने के बाद भी उस केस में कुछ हुआ या नहीं हुआ दोस्तों, ये सब के सामने है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह के जो पुलिस और वो है वो करती रहती है। लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे दोस्तों मनीषा मामले की। तो मनीषा मामले में मुझे ऐसा लग रहा है आके शायद ये हत्या का मामला लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि 1 हफ्ता हो चुका है सीबीआई को अपना चार्ज सौंपे और जांच करते, और अगर 1 हफ्ते के अंदर भी उस चीज की किसी भी तरह की कोई भी वो नहीं मिला है तो शायद मामला लंबा खींचेगा। नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ओपन एंड शट केस था, अब तक तो पुलिस इसको तलाश कर लेती। लेकिन हो सकता है कि सीबीआई को इसमें अभी और टाइम लग रहा हो, या फिर उसको सबूत नहीं मिल, कातिल का तो पुलिस को शक हो गया हो, लेकिन हो सकता है उसको सबूत नहीं मिल रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे कि पब्लिक आरोप लगा रही है कि कातिलों को बचाया जा रहा है, किसी बड़े आदमी का आता है, तो इसकी भी संभावना हो सकती है। लेकिन खैर हम तो यही चाहेंगे कि परमात्मा करे ऐसा ना हो, और सीबीआई है वो उसकी जांच निष्पक्ष हो, और जल्दी जो असली कातिल है वो पब्लिक के सामने आए, चाहे वो उसकी हत्या हुई है या उसने सुसाइड किया है। तो सुसाइड के लिए भी जो भी दोषी है उनका भी नाम दोस्तों सामने आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ताकि उस बच्ची को मनीषा को न्याय मिल सके। अब दोस्तों जो मैं कह रहा था कि मैंने जब ये सुसाइड का वो किया था तो बहुत से लोगों ने कहा कि तुम लड़की के चरित्र के ऊपर दाग लगाने लग रहे हो, ब्लेम लगाने लग रहे हो, उसके माँ बाप पर ब्लेम लगाने लग रहे हो, वो बच्ची ऐसी नहीं थी। तो इसमें मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि टीन एज एक ऐसी होती है जिसमें हार्मोन चेंज होते हैं, तो ऑब्वियसली अपोजिट सेक्स के प्रति चाहे लड़का हो या लड़का, उसमें आकर्षण होता है। तो इसमें चरित्रहीनता वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये ऑब्वियसली जवान बच्चे जब होते हैं तो उनमें आकर्षण तो होता ही होता है। तो इससे ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा चरित्रहीन हो जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर बच्चे के अंदर होता है। तो चरित्र की इसमें बात कहीं तक भी नहीं आती। अगर वो किसी बच्चे के प्रति आकर्षक थी भी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और अगर उसकी जानकारी थी और अगर आगे चल के वो उस बच्चे के साथ अपना घर बसाना चाह रही थी तो भी कोई बुरी बात नहीं थी। इसमें यही प्रकृति का नियम है। तो मैंने किसी के बच्चे के चरित्र के ऊपर दाग लगाए, और न ही अननेसेसरी मैंने किसी को दोषी ठहराया। मैंने तो सिर्फ जो परिस्थितियां थी उन्हीं के अनुसार बात की थी। तो मुझे लगता है कि शायद लंबा ना खींचे, अब सीबीआई इसमें जल्दी से जल्दी अपने जो कातिलों को ढूंढ ले। और अगर मामला खिंचता है दोस्तों लंबा, अगर महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, तो फिर इस चीज़ में समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी कि आखिर क्यों सीबीआई इतना लंबा खींचने लग रही है। या फिर हो सकता है कातिल इतना चालाक हो, अब वो सीबीआई के भी उसमें पकड़ में नहीं आ रहा हो। खैर दोस्तों जो भी है, उम्मीद है कि जल्दी इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और मनीषा को न्याय मिलेगा। चाहे वो कोई भी हो, वो जेल के अंदर होगा और उसको सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको लगता है गलत हूँ तो भी आप मेरे इसमें कमेंट करें, लेकिन मर्यादा में रह के कमेंट करें दोस्तों। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसके साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।